आखिरी चिट्ठी। छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का था। वह बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। किताबों से उसका गहरा लगाव था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि वह मनचाही पढ़ाई कर सके। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसकी मां सुमित्रा ने अकेले ही उसे पाला था। सुमित्रा गांव की एक सिलाई करने वाली महिला थी, जो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाती। कई बार ऐसा होता कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, लेकिन वह हमेशा राघव से कहती, बेटा, हालात कितने भी मुश्किल हों, लेकिन अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे तो हर मुश्किल छोटी लगती है। राघव भी मां की इस बात को दिल में बसा चुका था। स्कूल में वह हमेशा टॉप करता और उसका सपना था कि वह शहर जाकर इंजीनियरिंग करे। लेकिन कॉलेज की फीस देना आसान नहीं था। राघव की मेहनत रंग लाई। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब वह पहली बार ट्रेन में बैठकर शहर गया तो उसकी मां ने उसे विदा करते हुए कहा, बेटा, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचो, लेकिन अपने मूल्यों को मत भूलना। शहर में पहुंचते ही राघव एक नई दुनिया में खो गया। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार वाली जिंदगी और नए दोस्त। वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया और दिन रात मेहनत करने लगा। शुरुआत में वह अपनी मां को फोन करता, लेकिन धीरे धीरे व्यस्तता बढ़ती गई और उसने कॉल करना कम कर दिया। मां के भेजे गए पत्र भी अनपढ़े रह जाते। कुछ सालों बाद राघव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। अब वह ऊंची इमारतों में रहता था, महंगे कपड़े पहनता था और ऊंचे पद पर पहुंच चुका था। लेकिन इस सफलता की चकाचौंध में उसने यह भी नहीं देखा कि उसकी मां बूढ़ी और बीमार हो रही थीं। वह रोज उसे चिट्ठियां लिखती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एक दिन जब राघव किसी बड़ी मीटिंग में था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने अनदेखा किया, लेकिन फिर से वही कॉल आई। उसने झुंझलाकर कॉल उठाई और जो सुना, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। राघव तुरंत अपना काम छोड़कर गांव भागा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां का पार्थिव शरीर उसके सामने था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने मां के कमरे में जाकर उनकी अलमारी खोली, जहां उसे ढेरों चिट्ठियां मिलीं। वे चिट्ठियां जो उसकी मां ने उसे भेजी थीं, लेकिन जिनका जवाब उसने कभी नहीं दिया। तभी तकिए के नीचे उसे एक आखिरी चिट्ठी मिली। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने हमेशा तुम्हारी उड़ान देखी है और चाहती थी कि तुम सबसे ऊंचा उड़ो। मैं जानती थी कि एक दिन तुम बहुत व्यस्त हो जाओगे, लेकिन मेरे लिए यह जानना ही काफी था कि मेरा बेटा खुश है। जब भी थक जाओ, बस अपनी जड़ों की ओर लौट आना। तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे साथ है। यह पढ़ते ही राघव जोर से रो पड़ा। वह समझ गया कि असली सफलता सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं, बल्कि उन रिश्तों को भी संजो कर रखना है जिन्होंने उसे वहां तक पहुंचाया। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह अपने गांव वापस लौटेगा और वहां के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेगा, ताकि किसी और मां को अपने बेटे की शिक्षा के लिए संघर्ष न करना पड़े। आज राघव एक सफल इंजीनियर होने के साथ साथ अपने गांव में एक स्कूल भी चला रहा है। वह खुद बच्चों को पढ़ाता है और हर दिन मां की कही बात को याद करता है। सपने जरूरी हैं, लेकिन अपनों को भूल कर नहीं। सफलता की दौड़ में अपनों को मत भूलो, क्योंकि असली जीत वही होती है जब आपके अपने भी आपके साथ हों। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके इस लाइक से मुझे भी मोटिवेट मिलता है।